दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी फिल्म रजिस्टर्ड हो चुकी है और दूसरी फिल्म भी मैं रजिस्टर्ड कराने वाला हूँ। और हॉलीवुड बॉलीवुड के लिए सुनहरा ऑफर निकाल रहा हूँ। जिसके पास रोजगार नहीं है वो संपर्क करें राइटर राकेश कुमार राजपूत से। 2 फिल्में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, तीसरी रजिस्टर्ड होने वाली है। मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर सब डरते हैं मुझसे, तो आज भी खुशी है। डरो, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं भाई। और मेरा नया गाना आ चुका है, शेरावाली दरबार, और न्यू सॉन्ग आने वाले हैं, धमाकेदार न्यू सॉन्ग आने वाले हैं। और दोस्तों देखो, प्यार से रहने का मतलब क्या होता है कि ऐसे एंजॉय करो मेरी तरह। खूब पैसे कमाओ, मेहनत से पैसे कमाओ, एंजॉय करो। ऐसे बढ़िया फूलों के संग, पौधों के संग ज़िंदगी जीना, इसे कहते हैं प्यार भरी ज़िंदगी, मुस्कुरा के जीने का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों, एंजॉय करो फुल लाइफ। और मेरा गाना सुनते रहो, एंजॉय करो। और खुशखबरी ये है कि हमारी एक और नई फिल्म रजिस्टर्ड होने वाली है। और क्या इसके बारे में बोलूँ, नेपाल की पब्लिक ने जो गलती किया है अब उसकी भुगत रही है सज़ा। नेपाल की पब्लिक ने जो गलती किया है भुगत रही है सज़ा। अब नहीं डालेगा कोई रोज़गार नेपाल की धरती पे, नहीं जाएगा कोई टूरिस्ट नेपाल की धरती पे, क्योंकि हर किसी को लगने लगा है डर। जिस देश की जनता अपने राष्ट्र भवन की ना हुई, संसद की ना हुई, कोर्ट की ना हुई, अपने प्रधानमंत्री की ना हुई, वो आम जनता की क्या हो सकती है? और दूसरा सवाल ये है, कौन देश देगा नेपालियों को नौकरी? कि तुम लोगों ने प्रमाण सिद्ध कर दिया तुम किसी आतंकवादी से कम नहीं हो। तुम्हारी लड़ाई नेताओं से थी, उनके घर फूका, कोई बात नहीं। संसद भवन नहीं फूकना चाहिए था, राष्ट्र भवन नहीं फूकना चाहिए था। जो तुमने सरकारी भवन फूंक कर गलती किया है उसका हर्जाना आप लोग भुगत रहे हो। कोई देश तुम्हें नौकरी नहीं देगा। और जिन होटलों को फूका तुमने, और उन होटलों के मालिक कभी तुम्हारे राज्य में नौकरी नहीं डालेंगे, रोज़गार नहीं डालेंगे, तुम लोगों का भविष्य नहीं संवारने का। कोई नया व्यापारी भी नहीं आएगा नेपाल की धरती पर। तो तुम्हारी ये गलती की सज़ा देखो। हमारे देश में जिन अपराधी नेताओं ने अपराध किया सब जेल में सड़ रहे हैं, पर हम लोगों ने सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं किया। संवैधानिक तौर से, कानूनी तौर से सबको न्याय मिला है, और जो अपराधी थे उन्हें दंड मिला है। तुम लोगों को ऐसा ही करना चाहिए था, मगर तुम लोगों ने गलती की। संसद भवन फूंक दिया, राष्ट्र भवन फूंक दिया, करोड़ों रुपए की होटल थी वो फूंक दिया, जिसमें तुमको रोटी रोजी मिलती थी। देश विदेश से लोग आ कर के वहाँ तुम्हारे यहाँ तुमको रोज़गार देते थे, तुमने वो भी छीन लिया, अपने हाथ कुल्हाड़ी खुद मारी। चलो, तुम्हारी रंजित सरकार थी, नेता से थी, तो नेता से थी, जो तुम लोगों ने नेताओं के संग किया वो 100% सही किया। मगर जो तुमने संसद भवन कोर्ट के संग किया है फूंक करके, वो 100% गलत किया तुम लोगों ने, इसलिए। और तुम्हारी दूसरी कमी थी, तुमने वहाँ पे जो संपत्ति, जो लोग दूसरे देश से आके होटल डाले थे और रोज़गार डाले थे, उनके ऑफिसों को फूंक करके तुम लोगों ने और अपनी मुसीबत बढ़ा दिया है और अपना खर्चा बढ़ा दिया है। तो अब इससे तुमको पहली बात तो दूसरे देश में जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी, और कोई बिजनेसमैन आ करके तुम्हारे देश के अंदर कोई रोज़गार नहीं डालेगा। और तुमको ये मान लो कि 10-15 साल तक ये दंड तुमको भुगतना ही पड़ेगा। 10-15 साल के अंदर तुमको इतने कष्ट मिलेंगे, इतनी तकलीफ़ें होंगी जो तुम लोग खुद ही जानोगे, जैसे अब तुम लोगों को अफसोस हो रहा है। तो आगे से प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। तुम्हारी लड़ाई रंजिश है जो राजनीतिक है वहीं तक रखो। सरकारी संपत्ति को फूकने का, उसको नुकसान करने का प्रयोग ना करें। बस इतने कहूँगा। पड़ोसी देश हो हमारे, इसलिए तकलीफ़ होती जब लोग कहते हैं तुम्हारा पड़ोसी देश में ऐसा हुआ। थैंक यू दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुरा